वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ग्रामर का जो सिंपल इंग्लिश ग्रामर है, मतलब कि ऑक्सफोर्ड का जो बेसिक ग्रामर है, उसका एक्सरसाइज 3 करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा था एक्सरसाइज 23 बनाने में, है ना। तो उन लोगों ने बोला, रिक्वेस्ट किया कि 23 का एक वीडियो बनाइए, तो उसी को लेकर के आज हम एक्सरसाइज 23 का ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या है, तो एक्सरसाइज 23 में जो चैप्टर है उसमें हम लोग का क्या है कि चूज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चुनना है। तो हम लोग को सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता कितना तरह का है, तभी हम ये जो सेंटेंस दिया गया 10 वो सेंटेंस है, इसमें हम क्या करेंगे, आसानी से चूज़ कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं होगा तो हम चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कितना तरह का होता है, 8 तरह का होता है, जो कि हम लिखे हैं। पहला क्या है, नाउन, उसके बाद क्या है, प्रोनाउन, फिर क्या है एडजेक्टिव, फिर क्या है वर्ब, फिर क्या है, फिर यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ब, ये हो जाएगा एडवर्ब, फिर क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, फिर क्या हो जाएगा कंजक्शन, और फिर क्या हो जाएगा इंटरजेक्शन। तो ग्रामर में कितना 8 पार्ट ऑफ स्पीच है ना। एक और कैटेगरी इसमें जो एक्सरसाइज में दिया मेंशन किया गया है ना, जिसको आर्टिकल है ना, तो ए एन द जहाँ पर आएगा, ए एन द है ना, उसको किस में रखेंगे, हम आर्टिकल के अंदर में रखेंगे। शॉर्टकट में हम ए आर टी लिख दे रहे हैं ना, आर्टिकल के अंदर में रखें ए आर टी, है ना। जहाँ भी सेंटेंस में ए एन द मिलेगा उसको हम आर्टिकल किया, क्योंकि आर्टिकल 3 को होता है, ए एन और द। तो जहाँ भी सेंटेंस में हमको ए एन और द देखने को मिलेगा उसको हम कौन सा कैटेगरी में डालेंगे, आर्टिकल का कैटेगरी में। बाकी यहाँ पर हमको 8 को क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले नाउन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं। नाउन किसको बोलते हैं कि कोई भी चीज़ का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। कोई भी चीज़ का नाम, चाहे वो खास नाम हो, प्रॉपर नेम हो, या जनरल किसी का नाम हो। जैसे कि स्कूल बोल दिए तो स्कूल में तो कोई भी नाम आ जाए, कोई भी स्कूल हो सकता है। मतलब कि जहाँ नाम का बात हो गया वो क्या हो जाएगा, मेरा नाउन हो जाएगा, है ना। जैसे बॉय, तो बॉय भी क्या है, बोले बॉय भी क्या है, एक तरह का नाम है ना। इससे पूरा जाति का बोध होता है, लेकिन कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो जहाँ नाम का बात आ गया वो मेरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसको समझने के पहले इससे पहले वाला एक्सरसाइज को भी समझना जरूरी है ना। तो कोशिश करते हैं कि इसमें ही हम थोड़ा बहुत क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो नाउन का मतलब कोई भी अगर नेमिंग वर्ड आ गया, नाम वाला वर्ड आ गया, कोई भी बुक, पेन, पेंसिल, फैन, राम, मोहन, सीता, कोई भी वर्ड आ गया नाम वाला, तो क्या हो जाएगा, नाउन। जैसे कि मोबाइल भी क्या है, एक नाम है कोई चीज़ का, नाउन। ये पेन भी क्या है, कोई वस्तु का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन। चेयर भी क्या है, कोई वस्तु का नाम है ना, कोई सामान, उसका नाम क्या है, चेयर, तो नाउन हो गया। जैसे फैन एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है, फैन, पंखा, तो एक नाउन हो गया। जैसे कि बैग एक सामान है, उसका नाम क्या हो गया, बैग, तो भी क्या हो गया, मेरा एक नाउन हो गया। मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि कंप्यूटर, वो भी क्या है, एक सामान का नाम है, वो भी मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। मतलब कोई भी चीज़ का नाम जहाँ आ गया वो मेरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले में आता है। जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पर एक हम लेते हैं जनरल एग्जांपल, जैसे कि राम क्या है, राम क्या है, किसी लड़के का नाम है, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इसके लिए हम क्या चीज़ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ही यूज़ कर सकते हैं। लड़का है तो क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो ही कोई लड़का के लिए यूज़ होता है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोनाउन, जो कि नाउन के बदले में यूज़ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। उसी तरह कोई लड़की रहेगी तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सी, है ना। लड़की के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी, तो वो भी हो गया प्रोनाउन, जो किसी नाउन के लिए आता है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीता क्या है, एक लड़की का नाम है, तो सीता के लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे हम लोग, सीता के लिए क्या यूज़ करेंगे, सी, तो सी भी मेरा क्या हो गया, सी भी क्या है, प्रोनाउन हो गया, है ना। कोई सामान है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि बुक है, तो बुक के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इट यूज़ कर सकते हैं, ही, सी, इट यूज़ कर सकते हैं। इट भी मेरा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा रहेगा, जैसे टॉयज, जो चीज़ बहुत सारा है, मैंने प्लूरल है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, दे। या 2 गो नाम है, राम, मोहन, जहाँ 2 गो नाम रहता है उसके लिए भी क्या यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि दे, तो दे भी क्या है, मेरा प्रोनाउन है। तो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, है ना, जो कि किसी नाउन के जगह पर यूज़ किया सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे राम क्या है, नाउन है, उसके जगह पर यूज़ कर देंगे क्या, ही, तो ही भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। सीता लड़की है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सी, तो भी प्रोनाउन हो गया। बुक भी क्या है, एक नाउन है, कोई सामान का नाम है ना, नाउन है, तो उसके लिए क्या यूज़ कर दिए, इट, क्योंकि निर्जीव चीज़ है, उसके लिए इट का यूज़ कर, तो भी प्रोनाउन हो गया। टॉयज बहुत सारा है, टॉय में एस लगा बहुत सारा, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दे, तो दे भी क्या हो गया, प्रोनाउन। आई हो गया, आई किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने लिए।
आई का मतलब क्या हो गया, मैं। जैसे हम हैं तो मेरा कुछ नाम है, तो अपने लिए हम अपने आप को क्या बोलेंगे, मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। तो आई भी क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। आई भी क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, है ना। उसी तरह वी भी क्या है, एक प्रोनाउन है। वी का मतलब क्या होता है, हम लोग। जब सिंगल है आई तो बोलेंगे हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं, हम आई बोल रहे हैं। तो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, एक नाउन के लिए। मेरा एक नाम है लेकिन उसके जगह पर हम नाम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम आई बोल रहे हैं। तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन। उसी तरह यहाँ पर बहुत सारा लड़का बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ किए, वी का मतलब क्या हो गया, हम लोग। तो वी भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो इसी तरह आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये सब क्या हो गया, मेरा प्रोनाउन, जो किसी नाउन की जगह पे आता है। ठीक है, उसके बाद नाउन क्लियर, प्रोनाउन। उसके बाद तीसरा है मेरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव समझना आसान है। एडजेक्टिव मतलब जिसमें गुण बताएगा किसी का, है ना। गुण का मतलब कि गुड, बैड, शॉर्ट, लॉन्ग, फैट। जैसे कि कोई नाउन या प्रनाउन का बारे में बताया, कैसा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, ईमानदार है, उदास है, ये क्या हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसको बोलेंगे, जिसमें मेरा क्या बताएगा, गुण बताएगा, है ना। जैसे लॉन्ग हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, रेड हो गया, फैट हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, जिसमें क्वालिटी। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि विशेषण, जिसमें विशेषता बताएगा, गुण बताएगा। उसके बाद वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम, जैसे कि पढ़ना, रीड, प्ले, जिसमें हम लोग कोई काम करते हैं। रीड हो गया, प्ले हो गया, डांस हो गया, है ना। और क्या हो सकता है, ईट हो गया, खाना हो गया। और क्या हो सकता है, टीच, पढ़ाना हो गया, नाचना हो गया, ये सब क्या है, मेरा काम हो गया। तो जिसमें काम का बात होगा वर्ब। और क्या वर्ब, ये सभी वर्ब है, जैसे कि ये सब एक्जुलरी वर्ब है। इसके बारे में डिटेल से समझने के लिए स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये सभी वर्ब होता है, जैसे कि ईज हो गया, ये सेंटेंस को पूरा करने में। एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, ये सब भी क्या है, ये सब भी किसका कैटेगरी में आएगा, वर्ब का कैटेगरी में आएगा। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ये सब भी क्या होगा, वर्ब ही होगा। ठीक है, एक तो जो काम वाला वर्ब हो गया, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, वो सब भी वर्ब हो गया। और इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब जो सेंटेंस को पूरा करने में मदद करता है, ये भी वर्ब हो जाएगा। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब उसको बोलते हैं जो किसी वर्ब का क्वालिटी को बताएगा, कि जैसे कि हम बोल रहे हैं कि आई स्पीक फास्टली, जैसे मैं बोलता हूँ, तो कैसे बोल रहा हूँ, फास्टली, मतलब तेजी से। तो जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में बताएगा, तो एडवर्ब होगा, है ना। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ से द बेबी रन्स, मतलब बच्चा जो है दौड़ता है, कैसे, तेज। तो फास्ट क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब हो गया। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मतलब दौड़ने का काम हो रहा है, तो दौड़ कैसे रहा है बच्चा, तेजी से। तो जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो बताएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, एडवर्ब का मतलब क्या है, जो वर्ब का विशेषता को बताएगा, कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तेजी से हो रहा है ना। तो हो गया एडवर्ब। उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है ना। प्रीपोजिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का ही, तो प्रीपोजिशन के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या करता है कि सेंटेंस में आकर के क्या करता है, सेंटेंस के वर्ड के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, जिससे क्या होता है, सेंटेंस पूरा होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि सी केम फ्रॉम पटना, अगर यहाँ फ्रॉम नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस मेरा क्या होगा, पूरा नहीं है होगा। यहाँ पर मतलब क्या कि वह आई, कहाँ से आई, पटना से आई। तो फ्रॉम जो है क्या बता रहा है, फ्रॉम का मतलब हो गया से। अगर ये वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्रीपोजिशन क्या करता है कि सेंटेंस में आकर के अपना एक संबंध स्थापित करता है सेंटेंस के और दूसरे वर्ड के साथ, और सेंटेंस को पूरा करता है ना। तो इन हो गया। जैसे प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या हो जाएगा इसमें। प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ से प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, इन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, टू हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा, है ना, फोर हो जाएगा, फ्रॉम हो गया, इन हो जाएगा, इन तो लिखा ही हुआ है। ये सब मेरा एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन का। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। दो जैसे राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, तो एंड हो गया कंजक्शन। इस जो एक्सरसाइज 23 है इसमें 3 ही कंजक्शन यूज हुआ है, ऐसे याद रख सकते हैं तो इजीली हो जाएगा। 3 कंजक्शन कौन कौन है, एंड है, बट है और है। ये 3 कंजक्शन इस चैप्टर में यूज हुआ है। कौन कौन, एंड, बट, और। जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोला जाता है, कंजक्शन। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन, और का मतलब होता है या। जैसे राम एंड मोहन, तो राम और मोहन को जोड़ दिए किससे, एंड से।
तो ये 3 कंजक्शन इसमें यूज हुआ है। यहाँ ये जो मिलेगा इसको कंजक्शन बोलेंगे। और लास्ट में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, जिससे क्या होता है अचानक खुशी, अचानक दुख वाला वर्ड पता चलेगा। और क्या, इंटरजेक्शन का पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसके लास्ट यहाँ पर इंटरजेक्शन में क्या है, ये साइन दिया रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया रहता है। इंटरजेक्शन जो वर्ड होगा उसमें ये मार्क्स दिया रहेगा, चिन्ह दिया रहेगा। कभी कभी कोई नाउन में भी दिया रहता है तो वो हमको सेंटेंस को पढ़ के पकड़ना पड़ेगा कि नाउन है कि इंटरजेक्शन है ना। ये जो साइन अगर लगा रहेगा तो समझ लेंगे क्या है, इंटरजेक्शन है। जैसे कि अल्लाह हो गया, हुर्रे हो गया, वाह हो गया, है ना, फाई हो गया, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। अब हम इस चैप्टर में जो 10 क्वेश्चन दिया हुआ इसको देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है, सीता इज ए गर्ल, तो हमको चुनना है इसमें। तो सबसे पहले हम चुनते हैं, जैसे कि सीता किसी का नाम है, सीता क्या है, किसी का नाम है, तो नाम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा ना। अभी हम बताएं कि कोई भी चीज़ का नाम क्या क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन बोलते हैं। तो सीता क्या है, नाम है, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसके बाद एक और नाउन है ना, नाउन के लिए एन लिखेंगे, ठीक है। गर्ल, गर्ल भी कोई लड़की है, उसका भी नाम है, कोई लड़की का नाम गर्ल, तो ये भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और हम एक चीज़ हम बताएं कि ए एन और द, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस में ए दिख रहा, तो इसके नीचे में क्या लिखेंगे, ए आर टी, आर्टिकल। और वर्ब, वर्ब के लिए क्या बताएं कि जो कोई काम होता है उसको भी वर्ब बोलते हैं। और क्या, जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, ये सब भी क्या है, मेरा वर्ब है। तो सेंटेंस में इज नजर आ रहा है, यहाँ इज नजर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब हो जाएगा। वर्ब के लिए क्या लिख दे रहे हैं, भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, वर्ब भी। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा, सी वाज हैप्पी, तो सी किसके लिए यूज हुआ है, कोई लड़की के लिए, लड़की के लिए यूज हुआ है सी, तो क्या सी क्या हो जाएगा, मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। जो लड़की के लिए यूज हुआ है या लड़का के लिए, मतलब जो नाउन के लिए यूज हुआ उसको प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के लिए पी आर ओ लिख दे रहे हैं, प्रोनाउन, है ना। हैप्पी क्या बता रहा है, किसी का गुण बता रहा है कि कैसा है वो, खुश है, तो एडजेक्टिव हो गया, ए डी जी। और वाज वर्ब यहाँ लिखे हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब क्या है, वर्ब है, वर्ब, है ना। 3 नंबर, आई एम गोइंग टू पटना, इसमें क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं नाउन है कि नहीं। नाउन है, एक तो नाम है पटना, तो ये एन हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद वर्ब इसमें कौन कौन है, यहाँ ध्यान देना है क्या क्या है वर्ब है। इसमें एक एम वर्ब है, यहाँ लिखे ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब वर्ब है। एक एम हो गया वर्ब, वर्ब के लिए भी लिख दे शॉर्टकट में। और एक गोइंग भी वर्ब है, गो मतलब क्या होता है, जाना होता है, ये भी कोई काम हो गया ना, जाना, पढ़ना, लिखना, सोना, तो ये भी वर्ब हो गया। और क्या है, टू, टू क्या है, प्रीपोजिशन, यहाँ लिखे है इन, ऑन, टू, फ्रॉम, इन टू, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। तो टू क्या हो जाएगा मेरा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और आई, आई क्या है, किसी के, आई किसके लिए यूज होता है, खुद के लिए, तो हम क्या है, एक नाउन है। और मेरे लिए क्या यूज किए हम, आई, यहाँ पर बताए भी थे, आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, तो आई हो गया प्रोनाउन, पी आर ओ, प्रोनाउन। 4 नंबर, ओह सी हैज़ कम, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या, सी, सी क्या है, प्रोनाउन, अभी पिछला सेंटेंस में भी था, यहाँ पर सी, सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और यहाँ पर वर्ब दो को है, वो कम मतलब होता है आना, ये भी वर्ब है, भी लिख दे रहे हैं। और क्या, हैज़, इज, एम, आर, वाज, वेयर, और भी होता है हैव, हैज़, हैड, ये सब वर्ब है, ये भी क्या है, वर्ब है, हैज़ भी क्या है, वर्ब, भी लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना, 5, क्वेश्चन नंबर 5 में द, तो ए एन द को क्या बोलते हैं हम लोग, ए एन द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल, तो द क्या हो जाएगा मेरा, आर्टिकल हो गया, है ना। मैंगो कोई चीज़ का नाम है, तो क्या हो जाएगा, नाउन, है ना। इज क्या है, इज क्या है, वर्ब है, तो भी हो जाएगा। वेरी, अब यहाँ पर द मैंगो इज वेरी स्वीट, आम मीठा है, तो मीठा क्या है, आम मीठा है, तो कितना मीठा है, तो बहुत मीठा है ना। कि जब बताएगा कि काम हो रहा, तो कैसे हो रहा, तेजी से हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो यहाँ पर आम मीठा है, तो कितना मीठा है, बहुत मीठा है, तो यहाँ पर वेरी क्या हो जाएगा, मेरा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और स्वीट मतलब क्या, गुण बता रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ए डी जे लिख दे रहे हैं, ए डी जे। अगला 6 नंबर, द, फिर आ गया द, क्या हो गया, आर्टिकल, याद रखना ए एन द, 3 को ही आर्टिकल है, ए एन द। बेबी कोई चीज़ का नाम, तो एन। रन मतलब कोई काम, दौड़ना, क्या हो गया, वर्ब। और फास्ट कैसे दौड़ रहा, तेजी से दौड़ रहा, तो एडवर्ब हो जाएगा, जब बताया कैसे दौड़ रहा उसको एडवर्ब बोलते हैं। 7 नंबर, आई लव यू, तो आई क्या है तुम्हारा, आई क्या है, प्रोनाउन है किसी के लिए, लव का मतलब प्यार करना, ही वर्ब हो गया तुम्हारा, भी लिख दे रहे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यू किसके लिए भी यूज हुआ है,
कोई नाम के लिए यूज़ किए हैं, यू मतलब तुम, किसी का नाम होगा तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ये हो गया मेरा कितना 7 नंबर। 8 नंबर में डू और डाई, करो या मरो। तो डू मतलब क्या, करना, और डाई मतलब मरना, दोनों क्या है, काम है ना। डू मतलब करना और डाई मतलब मरना, तो ये भी काम है। काम के लिए क्या हो गया, वर्ब, ये भी वर्ब। और देखो किससे जुड़ा हुआ दोनों, एगो चीज़ लिखे थे यहाँ पर हम, एंड, बट, और, ये क्या है, कंजक्शन है। 3 चीज़ जहाँ नजर आए उसको कंजक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर बीच में क्या दिखाई दे रहा, और, तो और मेरा क्या हो गया, कंजक्शन। इसके लिए CON लिख दे रहे हैं, CON, समझ में आ जाएगा, कंजक्शन के लिए CON। 9 नंबर, सी केम फ्रॉम पटना। तो सबसे पहले नाउन देखते हैं, नाउन इसमें कौन सा है, पटना, किसी का नाम है तो क्या हो गया, एन हो गया नाउन। उसके बाद सी प्रोनाउन, कोई लड़की के लिए यूज हुआ प्रोनाउन। कम मतलब आना, कम का V2 है केम, ये हो गया वर्ब। और फ्रॉम अभी लिखे थे, इन, ऑन, टू, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन, PREP, प्रीपोजिशन। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, सी वाज डांसिंग एंड सिंगिंग। तो सबसे पहले सी क्या है, मेरा प्रोनाउन है, बहुत जगह सी यूज हुआ, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब बहुत जगह सी यूज हुआ। सी क्या है, प्रोनाउन। डांसिंग, डांस करना, काम है, वर्ब। सिंग, गाना, ये भी क्या है, काम है, वर्ब। और यहाँ पर वाज लिखे हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस मेरा पूरा नहीं होगा। ये किसका, कौन सा टेंस में बता रहा, पास्ट टेंस में वाज लगा हुआ है, तो ये वर्ब हो गया मेरा, वर्ब। और क्या बचा, सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है यहाँ पर, एंड, यहाँ लिख चुके हैं, एंड, बट, और, इसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन। तो एंड मेरा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, CON, है ना। तो ये जाके मेरा एक्सरसाइज 23 जो ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो चैप्टर था कंप्लीट होता है, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा 24 या 25 एक्सरसाइज में, इसका वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। थैंक यू।